हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। और हाँ, उस बेल आइकन को ज़रूर दबा के जाइएगा, क्योंकि आपके ज़ोडिएक साइन का मैं जब भी रीडिंग बनाऊँ, आपको मुझे ढूंढते हुए आके सुनने का ज़रूरत ना पड़े। वो वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे जो भी मैं करती हूँ इट्स अ जनरल रीडिंग। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर पे जो कि दिया हुआ है यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप में आप अपना सारी डिटेल्स भेज सकते हैं। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। जो लोग मुझे अक्सर सुनते हैं और वापस आके फिर आज आए हैं सुनने के लिए, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आई रियली थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट। गॉड ब्लेस यू। तो ये एक थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि ये टॉरस मतलब वृषभ राशि की रीडिंग है। ये रीडिंग अ लिटिल डिफरेंट, हाँ, थोड़ा अलग किस्म के है, क्योंकि इस रीडिंग में ना हम लोग सिर्फ प्यार की बात करेंगे। प्यार मतलब मैं रिश्ता नहीं बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स रिश्ता तो है, बट ये गहराई से कौन से रिश्ते के साथ आप प्यार से जुड़े हुए हो। क्या वो आपके पेरेंट्स है, क्या वो आपके लव वन है, क्या आपकी एक्स है, क्या आपकी फ्यूचर है, लव लाइफ है, क्या आपके बिजनेस है, फाइनेंस है, सब कुछ लेके बात करेंगे। तो जो लोग को मेरी ये पसंद मतलब पता है कि कैसे मैं रीडिंग करती हूँ, तो उन लोगों को तो पता ही है। ये एक ऑरेकल डेक है। इससे मैं लास्टली एक ब्लेसिंग का कार्ड लेती हूँ। पहले तो मैं इसको साइड में रखती हूँ। अभी ये है गुड टैरो का डेक। इस डेक से मैं 3 कार्ड लूँगी। ठीक है, 3 कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी इस डेक से। और ये जो एनर्जी हम लोग पकड़ रहा है, ये 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक की एनर्जी है। इस वक्त वृषभ राशि की ज़िंदगी में क्या हलचल हो रहा है, कैसे वो अपने प्यार की बयां कर रहा है, कैसे वो अपने प्यार में तड़प रहा है, या क्या कुछ भी हो रहा है, वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you for making me your medium. Thank you for making me your medium. I'm showing my 100% gratitude. Showing my 100% gratitude. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट प्लीज मुझे 3 कार्ड दीजिएगा। वृषभ राशि के अभी का जो एनर्जी है 15 से 21 तक का अप्रैल महीने का जो एनर्जी है प्यार के मामले में, वो हमको थोड़ा बताइए। प्लीज़ हेल्प मी सो दैट आई कैन हेल्प माई टॉरस पर्सन्स, मेरी जो सारी टॉरस की दोस्त है। ओके, थैंक यू। वाओ, 6 ऑफ एयर। ओके, सो सारे टॉरस सॉरी मैं शाम के टाइम रीडिंग करने बैठूं और मुझे कोई नहीं टोकेगा, ये तो होने से रहा। ठीक है, द सेकंड कार्ड इज़ पेशेंस। आई एम रियली सॉरी। और कभी भी कोई भी घुस जाते हैं, देयर इज़ नो प्राइवेसी इन लाइफ, माय गॉड। ओके, चलिए, द लास्ट कार्ड फॉर वृषभ, द लास्ट कार्ड फॉर टॉरस, लास्ट कार्ड फॉर टॉरस। और एक कार्ड दे दीजिए स्पिरिट प्लीज़, और एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़ स्पिरिट, और एक कार्ड दे दीजिए 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 स्पिरिट। ओह वाओ, थैंक यू। ओह, देयर आर 2। फाइन, चलिए 3 ऑफ एयर ले लेते हैं। ठीक है ना, क्या ऐसा बात है जो कहने के लिए उत्सुक है, हम भी देख लेते हैं। चलिए, तो वृषभ राशि वालों के लिए हमें मिला 4 कार्ड। ओके, 6 ऑफ एयर, पेशेंस, पेज ऑफ वाटर एंड 3 ऑफ एयर। ब्यूटिफुल।
तो यहाँ पे जो पेशेंस कार्ड है ना, इसका इस डेक में ना आपको मिलेगा टेम्परेंस एनर्जी। टेम्परेंस मतलब सेजिटेरियस एनर्जी। यहाँ पे कोई सेजिटेरियस है या तो फिर टॉरस, आपका जो ज़ोडिएक कॉम्बिनेशन है उसमें सेजिटेरियस हो सकता है। धनु का लग्न हो सकता है आपका, या तो फिर धनु आपकी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। और 6 ऑफ एयर मतलब इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का एनर्जी है। अच्छा, पेज ऑफ वाटर मतलब वाटर साइन का एनर्जी है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। अगेन इट्स अ 3 ऑफ एयर मतलब अगेन इट्स अ 3 ऑफ सोर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो मुझे ऐसा लग रहा है वृषभ राशि, टॉरस, ओ माय गॉड यस, प्लीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग जाके लिब्रा का या तो फिर जेमिनी का रीडिंग देखिए, बिकॉज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस तीनों रीडिंग में ही ना टॉरस का बहुत आना जाना हुआ है। मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉरस, किस में, शायद लिब्रा में ना बहुत ज़बरदस्त टॉरस आए थे और एकदम टॉरस का मेन कार्ड लेके वो आए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आइदर समवन इज़ फ्रॉम जेमिनी, समवन इज़ फ्रॉम एक्वेरियस और फ्रॉम लिब्रा। तो कोई एक राशि या तो आपके पार्टनर हैं, जो जैसे मुझे वहाँ पे मिला टॉरस उनका पार्टनर थे, और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मे बी वृषभ राशि आप जिससे डील कर रहे हो आपके पार्टनर को, वो शायद जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में से कोई है। यहाँ पे सेजिटेरियस का भी एनर्जी मुझे मिला है। सेजिटेरियस का एनर्जी ऐसा भी हो सकता है कि आप एक टेम्परेंस मोड में हो, मतलब आप काफ़ी पेशेंसफुली बैठे हो, शांति से आप इंतज़ार कर रहे हो। और नहीं तो सेजिटेरियस का जो ये अग्नि तत्व के हैं, फायर एलिमेंट, तो मे बी इट कैन ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वृषभ आपका कॉम्बिनेशन है टॉरस, धनु, सेजिटेरियस एंड अलॉन्ग विद दैट कोई वाटर साइन हो सकता है या तो फिर कोई एयर साइन हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं। 6 ऑफ एयर, पेशेंस, पेज ऑफ वाटर एंड 3 ऑफ एयर। हेल्प मी टू क्लैरिफाई। ओ हो सॉरी, एक सेकेंड, एक अनाउंसमेंट है। आई एम रियली सॉरी, ये छोटा सा एक अनाउंसमेंट है, मैं बोल देती हूँ। एक्चुअली जिन लोगों को पता नहीं है, आई एम अ सिंगर, आई एम अ लिरिसिस्ट। मैं गाना लिखती हूँ, सुर करती हूँ और उसको फिर गाती भी हूँ। तो मेरी जो म्यूज़िक करते हैं वो है रगल्या रमेश। ही इज़ वन ऑफ द अवार्ड विनिंग हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री म्यूज़िक डायरेक्टर। तो लास्टली मैं जब 2019 अक्टूबर को केदारनाथ गई थी, वहाँ पे मैं बाबा को वादा करके आई थी कि वापस मेरा कुछ गाना मैं उनके लिए बनाऊंगी, जो कि उनकी जब पट खुलेंगे, उनकी जो मंदिर के दरवाज़ा खुलेंगे तब वो बजनी चाहिए। इसी आशा में मैं सारी मेरी व्यूअर्स को, मेरी सारी कॉन्टैक्ट सबको मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा प्रे करो, मेरे को थोड़ा बेस्ट विशेस दो, ताकि 17 मई 2021 को उनका पट खुल रहा है, मंदिर का दरवाज़ा। क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि केदारनाथ का मंदिर 6 महीना बंद रहता है और 6 महीना खुला रहता है। खुला वाला जो एपिसोड है वो है रक्षाबंधन के दिन, भाई दूज के दिन वो बंद होते हैं और फिर खुलते हैं ये अक्षय तृतीया के तरफ टाइम। और फिर अभी अक्षय तृतीया से लेके भाई दूज तक ये पूरा टाइम केदारनाथ मंदिर खुला हुआ रहता है। दूसरे टाइम में आप जब जाओगे ना, इतना बर्फ़ होता है, इतना आइस गिरते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल। तो 17 मई को मेरी गाने ऑलरेडी मिक्सिंग मास्टरिंग पे गए हुए हैं, उसके बाद उसका फिल्म मतलब वीडियोग्राफी होगी। तो बस मेरे लिए ये प्रे कीजिए, ये दुआ मांगिए ऊपर वाले से कि जिस दिन मंदिर का दरवाज़ा खुले उस दिन मेरी उस मुहूर्त में मेरी गाना बजे और बाबा वो सुनते हुए अपने धाम पधारे, अपने मतलब मंदिर में वो बैठे। तो बस इतना ही मेरी अर्जी है, आप लोगों से विनती है, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा प्रे करिए। और उसके बाद ही वो वीडियोज़ एंड वो सॉन्ग्स यूट्यूब में आएगा, आप लोग सुन सकेंगे। ठीक है, दैट मच वॉज द अनाउंसमेंट। ओके, चलिए अभी इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई। टॉरस के लिए सारी कार्ड्स प्लीज़ मुझे हेल्प करें इसको क्लैरिफाई करने में। प्लीज़ मुझे हेल्प करें इसको क्लैरिफाई करने में। ओ वाओ, थैंक यू। ओ माय गॉड, द हेरोफेंट एंड द टॉरस कार्ड, ब्यूटीफुल। यही कार्ड तो आए थे लिब्रा में। द हेरोफेंट इज़ द टॉरस कार्ड। और ये एग्जैक्टली आप खुद के रीडिंग में खुद शामिल होना, खुद के रीडिंग में खुद बैठ के सुनना, ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है। ओके, द क्वीन ऑफ कप्स। ओके,
कुछ तो टेंशन चल रहा है, मैं देखना चाहती हूँ कि कैसा टेंशन चल रहा है। पेज ऑफ वाटर इज़ कन्वर्टिंग इनटू क्वीन ऑफ कप्स। क्या हो रहा है स्पिरिट, मुझे बताए प्लीज़ प्लीज़ स्पिरिट। वृषभ राशि के लिए थोड़ा, ओ माय गॉड, कार्ड्स आर फ्लाइंग। ओह द एक्वेरियस, ब्यूटीफुल। ये एक्वेरियस का कार्ड है। ओह या कुंभ राशि, कुंभ राशि में भी बहुत बार आ रहे थे। एक सेकंड, the Hermit, Ace of Hermit, or Ace of Pentacles. Another two card. Hermit is the Virgo card, Virgo energy. Just a second. Oh my God. Oh ho ho ho. Okay. चलिए शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 3 ऑफ एयर है यहाँ पे, हाँ, तो मतलब 3 ऑफ सोड, 3 ऑफ सोड एनर्जी, और अगेन यहाँ पे आया 3 ऑफ कप्स एनर्जी। सिक्स ऑफ एयर। टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई आप किसी वाटर साइन को डील कर रहे हो। एग्जैक्टली आप किसी वाटर साइन को डील कर रहे हो जिसके अंदर कुंभ तत्व भी है, कुंभ राशि या कुंभ तत्व है। मे बी योर पर्सन, योर पार्टनर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड द एक्वेरियस, एंड इट कैन बी अ वर्गो ऑल्सो। ठीक है, अभी मुझे जो लग रहा है ना, यहाँ पे आपका जो तत्व है ना, आपका कॉम्बिनेशन है, यूर अ टॉरस अलॉन्ग विद दैट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे देखो सजिटेरियस है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे देखो एक्वेरियस भी बैठा हुआ है, तो इट कैन बी लिब्रा और कैन बी एक्वेरियस। बट मुझे जो भी लग रहा है ना, यू आर नॉट रनिंग बिहाइंड द मनी, बट यू आर रनिंग बिहाइंड योर लव। आपको अपना प्यार से ना बहुत प्यार है, प्यार से बहुत प्यार है। एग्जैक्टली मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ओपनली आप इसको दर्शा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आप कितना प्यार में हैं, और बल्कि प्यार से आपको क्या क्या मिला है। यू हैव गॉन थ्रू अ टावर मोमेंट। क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। यस, ओके स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं यू आर डीलिंग विथ 2 पर्सन। एक वाटर साइन है और एक सजिटेरियस है, धनु राशि। एक फायर साइन है और एक वाटर साइन है। यस, टॉरस, वृषभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 2 इंसान के साथ डील कर रहे हो। एक धनु राशि के है और एक कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में से कोई है। क्वीन ऑफ कप्स है, जो आपको बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट बल्कि बहुत ज़्यादा आप पे भरोसा भी करते थे। बट समहाउ आपका ये जो डबल, ओके, ओके, नहीं स्पिरिट मुझे ये बोल रहा है कि आप काफ़ी चुप हो गए हैं। एग्जैक्टली आप इसीलिए चुप हो गए हैं क्योंकि आपने सोचा था आपका पर्सन सिर्फ आपका है, बट दे आर डूइंग डबल क्रॉस कर रहा है वो लोग। यस, द पर्सन यू लव, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो सजिटेरियस एनर्जी है, वो क्वीन ऑफ कप्स है आपके लिए, एंड एस ऑफ पेनिकल्स है। आप दोनों शायद एक ही काम करते हो, एक ही कंपनी में काम कर सकते हो, एक साथ बिजनेस कर सकते हो, जो भी कर रहे हो ना, आप दोनों बहुत ज़्यादा प्यार में हो। बट अगेन समवन इज़ देयर हु, आइदर आपकी जो पार्टनर है सजिटेरियस, वो उससे डील कर रहा है। दैट पर्सन कैन बी एक्वेरियस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियोज एंड एक्वेरियस एंड टॉरस एनर्जी ऑल्सो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे वर्गो है। मुझे लगता है कि आपको जैसे ही पता चला, आपके ज़िंदगी में टावर मोमेंट आया, और उसी टावर मोमेंट के बाद से आप शॉक में चले गए। शॉक में मतलब आप काफ़ी डिप्रेस्ड है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू डील विद दिस थर्ड पार्टी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी देयर इज़ अ फ्रेंडशिप थिंग। शायद आप उसको
उसको गलत समझ रहे हो, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ एयर। यस, 3 ऑफ एयर तो मतलब 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी इज ऑलवेज टॉक अबाउट थर्ड पार्टी, और वो भी दिल के मामले में। तो मुझे ऐसा लग रहा है, या आई एम सॉरी, आई कांट कन्विंस माई सेल्फ, पता नहीं, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि दोस्ती है, गहरी दोस्ती, जिसका शायद हर लोग दोस्ती को समझ नहीं पाते हैं, बट मुझे यहाँ पे बार बार स्पिरिट बोल रहा है कि नो, समवन इज़ रॉन्ग। यस, कोई है आप दोनों में से जो कि गलत है और गलत कर रहे हैं। प्यार में कभी कभी क्या हो जाता है ना, हम लोग फिर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। वी स्टार्टेड बिलीविंग विदाउट नोटिसिंग और विदाउट जजिंग, राइट। अब सामने वाले को ना बार बार क्या जज करे। तो इसीलिए ना एक टाइम आता है जब कंफर्ट जोन आ जाता है ना, जब एकदम हाँ भाई तू मेरे लिए जो कर रहा है वही सही है, ऐसा टाइप का एक बंदे के अंदर ना एक ऐसा बिलीव सिस्टम ग्रो कर जाता है कि हाँ भाई तुम जो भी कर रहे हो ना, दैट इज़ जस्ट फॉर माई बेटरमेंट, मेरी अच्छाई के लिए। और उसी वक्त ना अगर कोई आपको उड़ा ले जाए, कोई आपको भगा दे अपनी लाइफ से, कोई आपको ये एहसास दिला दे कि यू आर नो वन इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में कोई और है, ऐसा ही एक परिस्थिति आपकी बनी है। बट अगेन वक्त के साथ साथ जैसे आपके लाइफ में टावर मोमेंट आ रहा है, आप खुद को सुधारने के लिए पूरा चुप हो गए हो, राइट। चुप हो गए हो, और द पर्सन whom you loved like anything, जो कि सजिटेरियस एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन है, वो उसके लाइफ में ना आपका एक बहुत बड़ा रोल था। लाइक इफ़ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन बिजनेस, सोचो कि आप दोनों बिजनेस करते हो, आप शायद मार्केटिंग को देखते हो और ये फाइनेंस को देखते हैं। हो सकता है कि दिस पर्सन इज डीलिंग ऑल द फाइनेंसेस, बट अगर मार्केट डाउन हो जाएगा तो फाइनेंस क्या घटेगा? हाँ, हो सकता है कि कैश बक्सा में पड़ा है 20-25 हज़ार, कितना दिन चलेगा? अगर आप मार्केट में काम नहीं करोगे, आपने क्या कर दिया, अपने मुंह पे सेलो टेप लगा दिया, आप पूरा चुप हो गए कंप्लीटली ना, खुद को जैसे पूरा सिचुएशन से ना खुद को उठा लेना, आपने वही किया, आपने खुद को पूरा उठा लिए जैसे ही आपको पता चला। ये देखिए, ये फर्स्ट रो जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि कुछ तो गलत है, और क्या गलत है जैसे आप देखने जा रहे हो तभी आपको पता चल रहा है देयर इज अ थर्ड पार्टी एंड द पर्सन योर पार्टनर इज डीलिंग, आपके पार्टनर जिसके साथ ये सब कर रहा है थर्ड पार्टी, वो काफ़ी नादान टाइप के इंसान है, कभी काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी मतलब इरिटेटिंग, इवन इतनी फालतू का काम करते रहते हैं, इतना मतलब आपके पार्टनर को पटाने के लिए, आपके पार्टनर को कन्विंस करने के लिए, आपके पार्टनर को पैम्पर करना, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि सबको आंखों में चुभ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, और सभी कोई आपकी तरफ देख रहे हैं। बॉस हो क्या रहा है? सबको पता है कि आप दोनों में कितना सुंदर एक कंपैटिबिलिटी है, कितना सुंदर एक प्यारा सा रिश्ता है, और अचानक से ये कौन सा बंदा आ गया, आके ही जैसे आप मतलब हड़प्पा को हड़पने लगा हड़प्पा मोहनजोदारो। एक्चुअली मेरा बेटा यही हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहा है, बहुत साल पहले हम भी पढ़े थे, एंड समहाउ आई एम वेरी मच कनेक्टेड विथ हड़प्पा सभ्यता, तो जो भी है सिविलाइजेशन, या तो इसके मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे आपके राज्य में आके आप ही का राज्य को हड़पने का प्लानिंग कर रहा है, बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही इमैच्योर तरीके से कर रहा है, और इसीलिए आपको गुस्सा आपके पार्टनर पे आ रहा है कि भाई अगर तुमको समझ में आ रहा है कि दैट पर्सन इज डूइंग रॉन्ग, दैट पर्सन वॉट एवर दैट पर्सन इज डूइंग, इट्स ये काफ़ी आंखों में चुभने वाला है, व्हाई आर यू अलाउइंग? तो यही बात जैसे आपने बोला तो अब दोनों में बात बंद हो गई। मे बी योर पार्टनर इज डीलिंग द फाइनेंस, बट आप क्या किए, मार्केट में जाना बंद कर दिए, आपको बिजनेस से कोई मतलब नहीं, आप इतना टूट गए अचानक से कि आपको लगा कि नहीं चाहिए, मुझे काम ही नहीं करना, जो करना है कर लो, जो करना है वो कर लो। एंड नाउ योर पार्टनर इज थिंकिंग कि क्या ये जो पेज ऑफ वाटर है, जो कि आपके पार्टनर के लाइफ में आपके पार्टनर को लग रहा है कि मे बी दैट पर्सन इज अ स्टार, ओके, तो क्या ये बंदे को ना आपकी जगह पे रखने का वो कोशिश कर रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये सोच रहा है कि वॉट एवर योर एक्सपीरियंस मे बी ये बंदा वो कर पाएगा, जो कि काफ़ी गलत साबित हो रहा है। और ये टावर मोमेंट आपके लिए आया था क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ था, आपको धोखा मिला था, इसीलिए आप यहाँ पे आपका मतलब
यू गॉट कन्फ्यूज और आप बहुत शटर डाउन हो गए, आप बहुत डिप्रेस्ड हो गए। बट ये वाला जो है ना, ये आपके पार्टनर का एनर्जी है। जब उन्होंने क्या किया, गुस्से में आके आपको बोल दिया कि ठीक है जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मरो, मेरे को तो जो मिल गया है इसी से हम ना तुम्हारा वाला काम भी करा लेंगे। बट सबके बस में सब कुछ शायद नहीं होता है। और जैसे उन्होंने ये थर्ड पार्टी को आपकी जगह पे बिठा के काम को चलाने का कोशिश किया, तब उनको समझ में आया कि भाई दूध और पानी में फ़र्क तो कुछ है। दूध से छेना बन सकता है, दही बन सकता है, बट पानी से तो बर्फ़ के सिवा और क्या बन सकता है भाई। तो ऐसा ही उसको समझ में आया। नाउ अभी ना वो दोनों में क्लैश शुरू हो रहा है, राइट नाउ। अभी उनको भी पता चल रहा है कि क्या चल रहा है, कि आई डोंट थिंक दिस लव इज़ अ गुड वन। अभी वो आपकी तरफ चैरियट मूवमेंट कर रहा है। यस, उनको समझ में आ गया कि नो 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 नो, माई बिजनेस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। यार ऐसे नहीं कर सकते हम। वो अभी क्या कर रहे हैं ना, आपकी तरफ आ रहा है कि प्लीज़ गिव मी अ चांस, मे बी आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, मे बी आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट आई डोंट वॉन्ट टू गो विथ समवन एल्स। I want a clean, clear starting with you again. And chariot movement में भी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में बोल रही थी, मे बी दैट पर्सन इज अ कैंसर, कर्क राशि के हो सकते हैं, और वो आपके पास वापस आ रहे हैं ये पूछते हुए कि चलो फिर से शुरू करते हैं, जो भी हो गया कहा सुना माफ़ करो और इसको बंद करो, इसको हटाओ यार, इससे तो कुछ नहीं होगा। मतलब बकरे से तो कोई हल नहीं चलाया जा सकता, राइट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तब अपने पार्टनर को दिखा रहे हो कि मे बी यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू कैन गो फॉर देम, नो इश्यूज, बट आई डोंट वांट टू बी विथ अ चीटर। सो दिस कैन ऑल्सो हैपन कि जैसे आप उनको ना कह दें। सो मैं यही देखना चाहती हूँ, क्या आप उनको ना कर रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई रीयूनियन हो रहा है। I want to see, is there any reunion? Please show me. क्या टॉरस के लाइफ में कोई reunion हो रहा है with the person, the cancer and Aquarius person, the cancer Aquarius combination? Is there any? Oh my God. Is there any reunion? Yes. तो आप ना वक्त ले रहे हो। That's good. I like it. वो आया और आप रोते रोते बोल दिए कि हाँ, I was missing you like anything. Thank you for coming. No, it's good. आपने ना क्या किया, आपने वक्त लिया, आपने डिसीजन लेने में वक्त लिया। एंड यू एक्चुअली, ये क्या है, होता है ना, जब कोई जैसे मैंने बोला ना, जैसे आंख बंद करके अगर किसी को हम लोग ट्रस्ट करने शुरू कर देते हैं और उस वक्त अगर वो पीछे से छोरा भोंकते हैं ना, उससे दर्दनाक, उससे बेबसी कुछ नहीं हो सकता। तो वही बेबसी आपको लगा था कि भाई ऐसा क्यों किया, क्या ज़रूरत था इसका। आई ट्रस्टेड यू लाइक एनीथिंग। हम तो सब कुछ छोड़ के रखे थे ना आपके हवाले। तो ऐसे करके पीठ पीछे नहीं करना चाहिए था। तो यू ऑल्सो टेक योर टाइम, और आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसको जज किए। बट अगेन यू आर गिविंग योर पार्टनर अ न्यू चांस, अब सेकेंड चांस। ये सब कब्स लेके आप बोल रहे हो। यस, एक्चुअली यहाँ पे देखो, उनका भी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स का ही है। वो बहुत प्यार करते हैं, सॉरी फॉर थे। अच्छा, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। बट क्या हुआ ना, ये जो बच्चा वाला एनर्जी आ गया ना, पेज ऑफ वाटर, एंड ये इसका आवाज़, वो मैं एक किसमें तो बोल रही थी, कोई लिब्रा में शायद, या तो एक्चुअली इसकी भरा घरा का आवाज़ कम होता है। घरा अगर खाली है तो टन टन बहुत बजता है। तो यही उनको समझ में नहीं आया, आपके पार्टनर को समझ नहीं आया। ये इतना बज रहा था, इतना बोल रहे थे, ये इतना शो ऑफ। यस, थैंक यू सो मच स्पिरिट। ये इतना शो ऑफ कर रहे थे ना कि आपके पार्टनर थोड़ा बौखला गया। आपके पार्टनर को लगा हाँ ऐसा है, अच्छा ऐसा है, ओ माय गॉड, जस्ट लाइक अ शाहरुख खान। तो ऐसा कुछ हो गया। तो इन्होंने इसीलिए शायद थोड़ा गुमराह हो गए, थोड़ा सा वो भटक गए। बट फाइनली उनको भी समझ में आया कि नो, इट कांट हैपन। एक्चुअली you people are made for each other. So इसीलिए you also give your partner a second chance.
स्पिरिट भी यही चाहते हैं कि आप एक सेकंड चांस उनको दो। उनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। उन्होंने अगर आपने टावर मोमेंट देखा तो उन्होंने भी ना 8 ऑफ सोर्ड वाला एनर्जी को देखा है। 8 ऑफ सोर्ड वाला एनर्जी बहुत ही खतरनाक एनर्जी होता है। ये एनर्जी ऐसा लगता है ना कि देखो आप इसको पिक्चर को देखो, चारों तरफ कहाँ जाए इंसान, हाथ पैर सब बंधा हुआ, वो भी आंखों में भी पट्टी बांधा हुआ, मतलब इस इंसान को ना जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो इनको जैसे ये समझ में आया, ये कोई डिले ही नहीं किया, इनको लगा कि नहीं भाई तुरंत चलो, माफ़ी मांगो और इसको तो ख़त्म करो। और इन्होंने सीधा चैरियट में बैठ के आपके तरफ मूव किया कि नो 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 नो, आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज डेफिनेटली रॉन्ग एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी रॉन्ग अगेन। जस्ट अ सेकेंड। तो इसीलिए उन्होंने भी आपको आपके तरफ आया और एक नया ये सोर्ड एनर्जी ना, एस ऑफ सोर्ड इज़ जस्ट लाइक अ कमिटमेंट। इन्होंने बोला कि मेरी कमिटमेंट को रिन्यू करो, ओके, रिन्यू करो, और जो भी मुझे पनिशमेंट देना है तुम दे सकते हो, बट या दिस इज़ द लास्ट मिस्टेक, आई डोंट वांट रिपीट माई मिस्टेक। और इसी बात पे ना आपने काफ़ी सुना है 7 ऑफ कप्स इज़ देयर। 7 ऑफ कप्स मतलब आपने उनके आंखों में दिखा दिया कि मे बी यू हैव सम मोर ऑप्शंस, यू हैव मोर चॉइसेस विथ यू, बट आई हैव नथिंग विदाउट यू। सो यू वेटेड फॉर सम टाइम, आपने कुछ देर तक इंतज़ार किए और डिसीजन लेने में थोड़ा सा इंडिसाइसिव थे, बट अगेन देयर इज़ अ ब्यूटिफुल रियूनियन, वंडरफुल। टॉरस वृषभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रियूनियन, तो ये जो रियूनियन हुआ ना, ये सिर्फ रियूनियन नहीं था, ये ना जैसे लोग ना अक्सर क्या करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड, यस, रिश्ते को ना टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, जैसे ये जाएगा कहाँ, अरे ये मेरे को छोड़ के कहाँ जा सकते हैं, ऐसी जो परिभाषा, ऐसी जो फीलिंग्स बना लेते हैं ना, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। और वो जैसे कोई बोल देता है ना, और उसी के ऊपर कोई ऐसी इंसिडेंट घटता है और उनके आंखों में उंगली डाल के समझाते हैं कि देखो हाउ मच यू आर रॉन्ग, ओके, सो दैट ओनली हैपन्स। अभी आपका जो वैल्यू था ना उनके नज़र में, ये दुगना हो गया। यस, यू बिकम मोर वैल्यूएबल। ओके, चलिए एक स्पिरिट से ना एक ब्लेसिंग का कार्ड ले लेते हैं। स्पिरिट वृषभ राशि के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड दो ना प्लीज़। वृषभ राशि के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड दो प्लीज़। वृषभ राशि के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड दो प्लीज़। वाओ, थैंक यू। डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज and heal. Wow, your light can support others. Exactly. Wow, देखो आपका हार्ट चक्र कितना सुंदर, पूरा ग्रीन कार्ड है, ब्यूटीफुल। जैसे आपका दिल का ना, दिल देखो जैसे एकदम वो एमरल्ड की तरह चकमक चकमक कर रहा है। डिवाइन हीलिंग, ऑनर, ये जो हीलिंग आपने जो इसको माफ़ कर दिया ना, ये हीलिंग आपको ऊपर वाले से मिला। इट्स अ डिवाइन हीलिंग। क्यों? ऑनर योर सेंसिटिविटी, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपको थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना तो आपको अच्छा नहीं लगता है टॉरस। यू फील सो डिसरेस्पेक्ट, आपको लगता है कि किसी ने आपको ना अकेले कर दिया, यू नो, ये आपके लिए। तो ऑनर योर सेंसिटिविटी, जो भी आपके अंदर सेंसिटिविटी है उसको ऑनर करो। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, आप खुद को ना रिट्रीट करो, और ये रिचार्ज और हील के लिए ये हीलिंग आ रहा है, आप खुद को रिचार्ज करो। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। एग्जैक्टली, आपने इनको फिर से एक्सेप्ट कर लिया, माफ़ कर लिया। ये रोशनी जो आपने उनके साथ आज किए ना, इट वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग। इनके अंदर का भी जो भी मैल था थोड़ा बहुत, वो भी धुल गया आपके प्यार से, आपकी फॉरगिवनेस से। ये दोबारा आपसे कोई गलत नहीं कर सकते, मुझे ऐसा ही एहसास हो रहा है। सो प्लीज़ आप भी भूल जाना इस दर्द को, आप पी जाना, भूल जाना, आपकी मेमोरी से डिलीट मार देना। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, कोई दर्द अगर हम लोग भूल नहीं पाते, वो बार बार चुभते रहते हैं, और उससे क्या होता है ना, वो बिलीफ सिस्टम हट जाता है।
एक वो बिलीव का ना हम लोग नहीं रख पाते और फिर एक रिलेशनशिप डिसऑर्डर बन जाता है, वो आप मत रखना। बिकॉज मुझे तो नहीं दिख रहा है, बिकॉज यू आर अ हील्ड वन, आपका हार्ट चक्र कम्प्लीटली हील्ड है। इसीलिए हैव अ ब्यूटीफुल स्टार्ट, हैव अ ब्यूटीफुल रीयूनियन, और बहुत खुश रहिए, बहुत 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 ज़्यादा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।